माता सीता गले में वरमाला डाल देती। इधर भगवान राम माता सीता के में डाल देते हैं। समय के अनुसार भगवान राम माता सीता के हो जाते और माता सीता भगवान राम की हो जाती। उसी दिन से भगवान राम का नाम सीता रामचंद्र पड़ गया। इधर अयोध्या नगरी पर भगवान लौट कर जाते हैं। अयोध्या नगरी से जनकपुर में बारात आ रही है। अब बारात आ रही है और सीता जी दुल्हन के रूप में तैयार हो रही है। अब बताया जाता है कि बेटी को बाप कभी नहीं दिखाता कि हमें तुमसे कितना प्रेम है, कभी नहीं दिखाता। लेकिन जब उसकी विदाई होती है ना, तब दिखाते हैं कि कितना प्रेम है। सबसे ज्यादा विदाई के समय पे पिता ही होता है। बताया है। आइए एक सुंदर सा भजन भैया सीता जी कह रही है और जब सीता जी को जनक जी महाराज विदा करने लगे तो ऐसा बताया है कि महर्षि टूटता है माँ के पैर। तो सीता जी माता सीता की जो माँ है वो सुने ना, जनक जी महाराज रो पड़े और सीता जी की विदाई करने लगे। तो सीता जी कहने लगी, आइए भाव 47 सेवा करते कि मैं गोरिया तेरे यार की जी ने अपने भाई की तरफ देखा, मैं तेरी बहन तू भैया है मेरा, बहना को भूल मत जाना मोरे भैया। मैं तेरी बहन तू भैया है मेरा, बहना को भूल मत जाना मोरे भैया। कसम तुम्हें रक्षा बंधन की
खुश होकर विदा करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं कि यहाँ से जाएगी। शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि तू पराया है, और जब इस घर से उस घर चली जाती है तो वहां भी होता है कि ये तेरा घर नहीं है, दूसरे घर जाएगी। यानी बेटी को जीवन भर दुख मिलता है। अगर पति अच्छा मिल गया तो उसका जीवन सुधर जाता है, और पति खराब निकल गया तो जीवन भर दुख है। इधर भगवान राम का विवाह माता सीता के साथ में हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ में, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में। इधर और बारात लौट कर आई अयोध्या में, माता सीता का स्वागत सत्कार किया। और जब स्वागत सत्कार किया तो मैया जब विदा होके बेटी घर आ जाती है, ससुराल में आ जाती है, तो मीठा भोजन बनाती है ना, सबसे पहले मिठाई खिलाती है ना। तो माता सीता ने भी आज और मीठे में खीर बनाई है। जैसे खीर लेकर दशरथ जी के पास जाती है तो रास्ते में ही एक तिनका उड़कर इस खीर में गिरता है। और जैसे ही वो तिनका गिरता है और माता सीता उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से उस तिनके को देख रही है, उसी से वो वश हो जाता है। ये सारा दृश्य दशरथ जी देख रहे हैं, सामने खीर ले जा रही है। दशरथ जी कहते हैं कि बेटी, जिस दृष्टि से तूने इस खीर को देखा ना, उस तिनके को देखा, वो जलकर भस्म हो गया। मुझे वचन दे, आज के बाद उस दृष्टि से तू किसी को भी नहीं देखे। माता सीता जाती तो रावण को कबका मार देती, लेकिन दशरथ जी से वचनबद्ध थी माता सीता। कभी भी रावण से वार्तालाप करती तो तिनका आगे रख लेती थी, तिनके की ओट करती जब बात करती। इधर और माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी अयोध्या में रह रहे हैं। एक दिन दशरथ जी मन में विचार करते हैं कि मैं राम को राजपाट दे देता हूँ। ये बात कैकेयी की दासी मंत्रा सुनती है। मंत्रा जाती है, कैकेयी की बुद्धि को रातों ही रातों में इतना बिगाड़ देती है। कौशल्या इतना प्यार नहीं करती थी राम से जितना कैकेयी करती थी। कैकेयी बहुत प्रेम करती थी राम से, लेकिन मंत्रा ने रातों ही रातों में कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि आज मैं राम का राज अभिषेक कराऊंगा, तो कैकेयी माता दशरथ जी के पास पहुंच जाती है और कहते हैं कि स्वामी, मुझे आपने तो वचन दिए थे, कहा था कि कभी भी मांग लेना। आज मैं आपसे उन 2 वचनों को मांग रही हूँ। दशरथ जी कहते हैं कि बोलो, क्या वचन है तुम्हारे? पहला वचन, राम को राजगद्दी नहीं मिलेगी, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिलेगी। दूसरा वचन, भगवान राम को, कैकेयी माता मांग रही है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। दूसरा वचन मांगा है। जैसे ये बात दशरथ जी सुनते हैं, कैकेयी को बहुत समझाते हैं कि कैकेयी, तू राजपाट भरत के लिए मांग ले, लेकिन राम को वनवास मत दे। तुझे खुद पता है कि सबसे ज्यादा तू प्रेम राम को करती
है और मैं भी राम को बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी में नहीं, ये अयोध्या है ना, वो सारी ही राम को बहुत प्रेम करती है। अगर राम मुझे छोड़कर चला गया ना तो मेरा मरना निश्चित है। लेकिन कैकेयी सुनती नहीं। इधर जैसे ही राम इन बातों को सुनते हैं, सुबह तपस्वियों का भी उदाहरण करते हैं, माता सीता तपस्वियों का भी उदाहरण करते हैं, इधर लक्ष्मण जी भी तपस्वियों का भी उदाहरण करते हैं और अयोध्या नगरी को छोड़कर सभी अयोध्या नगरी रो रहे हैं कि भगवान हमें छोड़। दशरथ जी बार बार कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी उस वचन को वापस कर ले, मेरा पुत्र राम मुझे छोड़ कर। इधर भगवान राम लक्ष्मण माता सीता अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। बताया जाता है कि दशरथ जी भगवान राम का 6 बार नाम लेते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। आज अयोध्या नगरी में 3 रानियां विधवा हो गई। इधर भगवान राम जंगलों में भटक रहे हैं, इधर पीछे से भरत जी आ गए हैं। माता कैकेयी से बात करते हैं कि भैया तूने क्या कर दिया? तू सबसे ज्यादा प्रेम भाई राम को करती थी। अरे मुझे राजगद्दी कभी चाहिए ही नहीं थी। इधर इतना कहकर भरत जी और भगवान राम को ढूंढते हुए अयोध्या नगरी को छोड़ देते हैं। अयोध्या नगरी को छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं। भगवान राम को ढूंढते हैं, राम से मेल मिलाप करते हैं। भगवान राम से कहते हैं कि भैया और तुम्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए, मुझे राजगद्दी का मोह नहीं है। इधर भरत जी भगवान राम की चक्रपादुका लेकर आ जाते हैं और राज सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं और खुद जंगलों में भगवान का भजन करके बैठ जाते हैं। श्री राम तेरा भैया, श्री राम तेरा भैया। ये उस वक्त की बात है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता माँ चले गए वनवास में। भरत जी निहार से आए, आकर के देखा अपना भाई राम नहीं नजर आया। आज राम को ढूंढने के लिए, राम जी से मिलने के लिए श्री भरत जी वन वन में घूम रहे